नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचआर हिंदी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन के काव्य खंड का 7वां अध्याय आत्म परिचय एक गीत जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है उसकी सब प्रसंग व्याख्या का अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ माना जाता है। ये उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन पारसी कवि उमर खयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। कवि की विलक्षण प्रतिभा, इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। यूं कहें कि एक से इश्क करो, पूरी दुनिया से जो है इश्क हो जाएगा। अर्थात परमात्मा से हमें मोहब्बत करना है और परमात्मा से जो मोहब्बत करता है उसको पूरी दुनिया से मोहब्बत हो जाती है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके तथा टूटी फूटी कड़ियाँ इनके 4 आत्मकथा खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हेमलेट, जनगीता व मेघवेद भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय अपनी असीमता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को संभाव से स्वीकार करते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वो नित नए जग का निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग, नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जग जीवन अर्थात संसार रूपी जीवन, भार, बोझ या उत्तरदायित्व। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। अर्थात सांसारिक जीवन का जो उत्तरदायित्व मुझे मिला है उस उत्तरदायित्व को मैं पूरी तरह से निर्वहन करता हूँ और निर्वहन करने में मुझे संसार के लोगों से खट्टे व मीठे अनुभव प्राप्त होते हैं, अर्थात अच्छे और बुरे। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सदैव संसार के लोगों से प्रेम करता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि किसी प्रिय ने आकर के मेरे हृदय रूपी वीणा के तारों को झंकृत कर दिया, अर्थात बजा दिया, अर्थात मेरी कोमल भावनाओं का उन्होंने स्पर्श कर दिया। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, फिर मैं उसी प्रिय की याद में अपना श्वास रूपी जो जीवन है वह जीता रहता हूँ। अर्थात कवि का कहना ये है कि जो प्रिय है उसने प्रेमपूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीत में कर दिया है। उस मधुर प्रेम राग के सहारे ही मैं इस जीवन को जीता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन में प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ, प्रेम रूपी शराब को पिया करता हूँ और प्रेम रूपी शराब को पीने से मैं मदमस्त हो जाता हूँ और इतनी मस्ती छा जाती है कि फिर मैं संसार के लोगों का ध्यान नहीं रखता हूँ कि संसार के जो लोग हैं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस बात की मैं तनिक भी चिंता नहीं करता। स्नेह सुरा यहाँ जो है रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है प्रेम रूपी
शराब। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं वह संसार के लोग तो उनकी प्रशंसा करते हैं जो उनके अनुसार गाते हैं, अर्थात उनके अनुसार आचरण करते हैं, लेकिन मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं संसार के लोगों के अनुसार गीत नहीं गाता, मैं उनके अनुसार नहीं चलता, मैं तो अपने मन के जो गीत हैं उन गीतों को गाता हूँ, अर्थात अपने मन के जो विचार हैं उन्हीं को मैं जनता के सामने जो है प्रस्तुत कर देता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे स्वयं के हृदय में जो विचार आते हैं, वो भाव आते हैं, मैं संसार के लोगों को वही बांटता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरे स्वयं के हृदय के जो विचार हैं वह हितकारी हैं, कल्याणकारी है, इसलिए मैं उनको उपहार रूप समझ करके जनता को भेंट कर देता हूँ, जनता के सामने जो है प्रस्तुत कर देता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेम में संसार की रचना करना चाहता हूँ, जहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हे ये अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है मुझे अपूर्ण, अधूरा अधूरा लगता है, और अधूरा होने के कारण मुझे संसार तनिक भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो स्वप्न में एक नूतन संसार की रचना करता हूँ और उस संसार में मैं देखता हूँ कि सभी लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं यथार्थ जगत में जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं मिलता। इसलिए जो संसार है मुझे अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है और मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम रूपी जो अग्नि है वो जलती रहती है और मैं उसी की आँच से, उसी की तपन से स्वयं जलता रहता हूँ, स्वयं तपा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम दीवानगी में इतना मस्त होकर जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों ही स्थितियों में सदैव मस्त रहता हूँ, सदैव आनंदित रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मनमौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि जो संसार के लोग हैं, जग यानी संसार के लोग, भवसागर संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है कि संसार के लोग इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए अपने पुण्य कार्य रूपी नौका तैयार करते हैं, संसार से मुक्ति पाने के लिए पुण्य कार्य रूपी नौका तैयार करते हैं, लेकिन मैं मनमौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ हों, कितना ही संकट हो, मैं तो सदैव मस्त रहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रेम रूपी जो नौका है वो पहले से ही तैयार कर लिए, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव मस्त रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरी जवानी की उमंग और उत्साह में मैं सदैव मस्त रहता हूँ। यानी ये कहना चाहते हैं कि मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ और मेरे ऊपर जो है वो प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है, और जब प्रेम की सनक सवार होती है तो मैं पागल सा रहता हूँ, दीवाना सा रहता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और फिर उसी जवानी की उमंग और उत्साह में
कभी कभार मुझे जो है अवसाद भी झेलने पड़ते हैं, अर्थात दुख भी उठाने पड़ते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जिसके कारण मैं बाहर से तो हंसता रहता हूँ, जनता के सामने तो हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो है मैं रोता रहता हूँ। क्योंकि कवि ने पहले ही बता दिया है कि वो अपनी प्रियतम की याद में जो है वो डूबा रहता है। तो कहते हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मुझे अपनी जो प्रेसी है, अपनी जो प्रेमिका है, उसकी याद आती रहती है और उसी की याद में अंदर ही अंदर मैं रोता रहता हूँ, लेकिन फिर भी संसार के लोगों के सामने मुस्कुराता रहता हूँ और सदैव उन्हें प्रेम करने का जो है वो संदेश देता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहते हैं कि संसार में सभी लोग आए और आकर सभी ने एक के बाद एक यत्न किए, कोशिश की और कोशिश करके मिटे, यानी चले गए संसार से, परंतु सत्य किसी ने जाना, जीवन रूपी सत्य की पहचान किसी ने भी नहीं की। अर्थात इतने व्यक्ति आए लेकिन आकर चले गए, लेकिन जीवन रूपी सत्य की उन्होंने पहचान नहीं की। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहते हैं अरे ये संसार के जो लोग हैं वो नादान हैं, नासमझ हैं। हाय जहां पर दाना, जहां पर भी उनको दाना नजर आता है। दाना अर्थात धन, वैभव, भोग विलास की सामग्री, ऐश्वर्य, सुख साधन, तो वहीं पर वह दाना चुगने लग जाते हैं, अर्थात अपना जो स्वार्थ पूरा करने लग जाते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि अरे ये जग के जो व्यक्ति हैं मूर्ख हैं, और फिर इतने होने पर भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ये जानबूझकर जो सांसारिक माया मोह लोभ मोह है उसी के चक्कर में उलझे रहते हैं, उससे शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं तो इस संसार से ही सीख रहा हूँ, सांसारिक बातों को सीख रहा हूँ, और सीखे हुए ज्ञान को, अर्थात जो पुरानी बातें हैं उनको मैं भूलना चाहता हूँ, उनको मैं भुला देता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि स्वयं कहते हैं कि मैं एक भावुक कवि हूँ, हृदय से भावुक हूँ, जबकि संसार के जो लोग हैं वो अन्य प्रवृत्ति के हैं, लेकिन मैं इस संसार के लोगों से सदैव प्रेम करता रहता हूँ। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं ये नहीं समझता कि मेरे में और संसार के लोगों में किस प्रकार का नाता है, किस प्रकार का रिश्ता है। यहाँ पर विशेष बात ध्यान देने वाली ये है कि और 3 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीनों बार भिन्न अर्थ है। मैं और एक कवि के लिए, स्वयं के लिए, एक संसार के लिए, और एक और जो है वो वाचक का काम करता है। तो मेरे और संसार के लोगों में भला किस प्रकार का नाता है ये मैं स्वयं नहीं जानता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं तो स्वप्नों में रोजाना प्रतिदिन एक नूतन संसार का निर्माण करता हूँ, और जब यथार्थ में देखता हूँ और वैसा नहीं मिलता है तो फिर मैं उस संसार को जो है मिटा देता हूँ और फिर एक नूतन संसार की रचना करने लग जाता हूँ। इस प्रकार स्वप्न में मैं नूतन संसार रचता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि जग अर्थात जो संसार के लोग हैं, संसार के लोग इस पृथ्वी पर, इस धरती पर वैभव अर्थात धन दौलत, सुख, ऐश्वर्य आदि से ही अपना संबंध जोड़ते हैं, लेकिन मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता।
मैं तो अपने पैरों से ऐसी पृथ्वी को अर्थात धन और दौलत जो है उनको ठुकराता हूँ, उनको मैं नहीं अपनाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कवि हैं वो धन दौलत से, सुख और साधन से जो है अपना संबंध नहीं बनाते हैं, उनको ठुकरा देता है और वह प्रेम के पथ पर ही आगे बढ़ता है। प्रेम के सामने ये सारी जो बातें हैं मिथ्या होती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रोदन में, मेरे रोने में भी राग अर्थात प्रेम भाव झलकता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मेरे रोने में भी जो है प्रेम भाव छलकता है। मैं अपने गीतों में जो है प्रेम क्या सुभाता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि यद्यपि मेरी वाणी जो है कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा व वेदना का ताप है, अर्थात उस वेदना के ताप में मैं जलता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपों अर्थात राजाओं, प्रसाद महल, न्योछावर त्यागना। तो कवि कहते हैं कि मैं राजा और महाराजाओं के जो बड़े बड़े महल हैं उन महलों को भी न्योछावर कर देता हूँ, उनको भी त्याग देता हूँ। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरा जो हृदय है वो अपनी प्रियतमा के बिना एक खंडर हृदय है, लेकिन उस खंडर हृदय में भी मैं अपनी प्रियतमा को पाता हूँ और उसके सामने जो है राजा और महाराजाओं के जो बड़े बड़े महल हैं उनको भी मैं न्योछावर कर देना चाहता हूँ। मैं अपने हृदय में उसी खंडर रूपी प्रेम प्रसाद को जीवन बनाए हुए हूँ, ये कवि कहना चाहते हैं। मैं रोया तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि जब मैं रोया और हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त किया, मुझे रोना आता है और मेरे हृदय के जो भाव हैं, हृदय के जो उद्गार हैं उनको मैं करुण शब्दों में व्यक्त करता हूँ, तो संसार के लोग इसे गाना समझ बैठते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहते हैं कि जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ, तो संसार के लोग कहते हैं कि आप छंद बना रहे हो, अर्थात तुकबंदी कर रहे हो, कोई कविता का निर्माण कर रहे हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि ये संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों पुकारते हैं, मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए एक दीवाना हूँ, अर्थात प्रेम का दीवाना हूँ, प्रेम मस्ती का संदेश देने वाला हूँ। मेरा जो हृदय है वो प्रेम दीवानगी से पूरी तरह से मस्त रहता है, ये कवि कहना चाहते हैं। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करना चाहता हूँ। मेरी जो वेशभूषा है वो दीवानों की तरह है, प्रेम करने वालों की तरह है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ और मैं पूर्ण मस्ती के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं तनिक भी जो है उस मादकता को, उस मस्तानापन को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं पूरे उमंग और उत्साह के साथ, पूरी मस्ती के साथ अपना जीवन जीता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि कहना चाहते हैं कि मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर जो संसार के लोग हैं वो झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं सभी को इस प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर कवि ने हृदयगत वेदना की अभिव्यक्ति मधुर गीतों में व्यक्त की है। भाषा जो है सरल एवं छंद सुगेह हैं। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें तथा इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सर्वप्रथम ऐसे वीडियो आपको मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।